दोस्तों, आराम से बैठ जाओ या जहां भी हो वहीं थोड़ा रुक जाओ। हाथ पैर ढीले छोड़ दो, कंधे नीचे, और बस सांस को महसूस करो, आती हुई, जाती हुई, बिना कुछ बदले। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की पहली 4 धारणाओं में गहराई से उतरेंगे। ये विधियां पूरी तरह सांस पर आधारित हैं, क्योंकि तंत्र में सांस जीवन की मूल शक्ति का प्रतीक है। यह प्राण और अपान की ऊर्जा का मिलन है, शिव की स्थिरता और शक्ति की गति का संयोग। ये सरल दिखने वाली विधियां वास्तव में बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ शारीरिक सांस नहीं देखती, बल्कि उसमें छिपी दिव्य ऊर्जा को जागृत करती हैं। इन क्षणों में ठहरकर हम रोजमर्रा के द्वैत, जैसे मैं और तुम, खुशी और दुख से ऊपर उठते हैं। धीरे धीरे अद्वैत की अनुभूति होती है, अहंकार का बोझ कम होता है और भैरव की चेतना, जो हमारा असली स्वरूप है, प्रकट होने लगती है। ये अभ्यास न सिर्फ मन को शांत करते हैं, बल्कि पूरे जीवन को बदल देते हैं। ये कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, चक्रों में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक यात्रा को गति देते हैं। साधक को तनाव से मुक्ति मिलती है, लेकिन ये इससे कहीं आगे जाती है। ये हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, जहां कोई बंधन नहीं, सिर्फ मुक्त अस्तित्व। इन विधियों का संबंध अन्य महान परंपराओं से भी है, जैसे बुद्ध की आनपान सती ध्यान, जहां सांस को देखकर मन की शुद्धि होती है और समता आती है। विपश्यना में सांस की सूक्ष्म संवेदनाएं देखकर अनित्यता का बोध होता है, जो इन धारणाओं से मिलती जुलती हैं। निसर्गदत्त महाराज मैं हूं की शुद्ध उपस्थिति सिखाते थे। ये उसी शुद्ध उपस्थिति का सरल मार्ग है, जहां विचार से पहले का मन रहता है। पत्री जी की पिरामिड ध्यान और प्राण ऊर्जा की शिक्षाएं भी इसी सांस की ऊर्जा को केंद्र में रखती हैं, जो कुंडलिनी जागरण में मदद करती हैं। ये सभी महान गुरु और परंपराएं एक ही सार की ओर इशारा करती हैं, सांस के माध्यम से आत्मा का जागरण। ये विधियां आपको उन शिक्षाओं से जोड़ती हैं, चाहे आप बौद्ध हों, अद्वैत वेदांत के अनुयायी, या किसी भी आध्यात्मिक पथ पर। यह सार्वभौमिक है। अब चलो एक एक करके इन 4 धारणाओं में प्रवेश करते हैं। हर एक को गहराई से समझेंगे, उसके तांत्रिक रहस्य को खोलेंगे, अभ्यास कैसे करेंगे वे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आधुनिक जीवन में कैसे लागू करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या फायदे मिलेंगे वे विस्तार से जानेंगे। क्योंकि अगर फायदे स्पष्ट ना हो तो कोई क्यों अभ्यास करेगा। ये फायदे सिर्फ शारीरिक या मानसिक नहीं हैं, ये आध्यात्मिक विकास के हैं, जो जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। पहली धारणा और उसका अर्थ। ये धारणा सांस को बाहर जाने पर केंद्रित है। जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाती है, इसे प्राण कहते हैं, जो शिव की ऊर्ध्व ऊर्जा का प्रतीक है। और अगली सांस आने से ठीक पहले एक छोटा खाली क्षण आता है। उस क्षण में दिव्य कृपा उतरती है। ये कृपा तांत्रिक परंपरा में शक्तिपात कहलाती है,
शक्ति का अचानक उतरना। यहाँ व्यक्तिगत मैं या अहंकार थोड़ा थोड़ा गलने लगता है और साधक सार्वभौमिक चेतना में विलीन होने का पहला स्वाद पाता है। ओशो इस क्षण को समाधि का बीज कहते थे, एक छोटा बीज जो बड़ा वृक्ष बन सकता है। ये धारणा प्राण और अपान की ऊर्जाओं को संतुलित करती है। सुषुम्ना नाड़ी जो मध्य मार्ग है खुलने लगती है। तांत्रिक साधना में यह पहला कदम है कुंडलिनी जागरण का। यह विधि न सिर्फ दैनिक जीवन में उपयोगी है, बल्कि उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं का द्वार खोलती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन की हर चीज में, जन्म और मृत्यु में भी एक रुकावट है और उसमें ही सत्य छुपा है। आराम से बैठो या लेटो, आंखें बंद कर लो। सांस को स्वाभाविक रूप से चलने दो, कोई जोर ना लगाओ। अब ध्यान सांस के बाहर जाने पर ले जाओ। जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाए और अगली सांस अंदर आने से पहले वो छोटा खाली पल आए, उस पल में ठहर जाओ। बस देखो क्या महसूस होता है। शायद एक सूक्ष्म पूर्णता, एक ऊर्जा का भराव। कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, सिर्फ साक्षी बनो। शुरू में 1 या 2 सेकंड रुको, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ। ये अभ्यास 10 से 15 मिनट रोज करो। आधुनिक दुनिया में उदाहरण जैसे कि ट्रैफिक जैम या रेड लाइट पर आप फंसे हैं, गाड़ी रुकी है, सांस पूरी तरह बाहर निकालो। अगली सांस आने से पहले उस रुकावट में ठहर जाओ। गुस्सा या बेचैनी पिघलने लगती है। जिम में भारी वर्कआउट के बाद सांस तेज है आपकी, पूरी सांस बाहर निकालो, रुकावट में रहो। थकान अलग हो जाती है, ताजगी भर जाती है। मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त एक पोस्ट देखी आपने, सांस बाहर निकाली, अगली सांस आने से पहले रुक जाओ। स्क्रॉल करने की लत कम होने लगती है अपने आप, मन केंद्रित होता है। फायदे और आध्यात्मिक प्रगति, ये धारणाएं सबसे पहले तो तनाव को कम करती हैं, क्योंकि वे खाली क्षण में मन की दौड़ रोक देती हैं और बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। मानसिक स्तर पर रोज की चिंताएं कम लगने लगती हैं, क्योंकि आप उस क्षण में रहना सीखते हैं जहां कोई समस्या नहीं होती, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। शारीरिक रूप से सांस का यह संतुलन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, नींद बेहतर आती है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। साइंस भी ब्रेथ होल्ड प्रैक्टिस के इन फायदों को जोड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये और भी गहरा है। अहंकार कम होता है कि क्योंकि उस रुकावट में मैं की भावना गायब हो जाती है और वननेस, अद्वैत का अनुभव होने लगता है। ये मुक्ति की ओर पहला कदम है, जहां आप जीवन को एक खेल की तरह देखते हैं। डर कम होता है और करुणा बढ़ती है। लंबे अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होती है, चक्र खुलते हैं और आप अद्वैत की अवस्था में पहुंचते हैं, जहां कोई अलगाव नहीं, सिर्फ एकता। ये विधि आपको अन्य साधनाओं में भी मदद करती है, जैसे विपश्यना में गहराई या निसर्गदत्त की शिक्षाओं में स्थिरता। ये विधियां आपको उन शिक्षाओं से जोड़ती हैं, चाहे आप बौद्ध हों, अद्वैत वेदांत के अनुयायी या किसी भी आध्यात्मिक पथ पर, यह सार्वभौमिक है। अब चलो एक एक करके इन 4 धारणाओं में प्रवेश करते हैं। हर एक को गहराई से समझेंगे, उसके तांत्रिक रहस्य को खोलेंगे। अभ्यास कैसे करेंगे वे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे।
आधुनिक जीवन में कैसे लागू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण क्या फायदे मिलेंगे, वे विस्तार से जानेंगे। क्योंकि अगर फायदे स्पष्ट ना हो तो कोई क्यों अभ्यास करेगा। ये फायदे सिर्फ शारीरिक या मानसिक नहीं हैं, ये आध्यात्मिक विकास के हैं जो जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। पहली धारणा और उसका अर्थ। ये धारणा सांस को बाहर जाने पर केंद्रित है। जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाती है, इसे प्राण कहते हैं, जो शिव की ऊर्ध्व ऊर्जा का प्रतीक है। और अगली सांस आने से ठीक पहले एक छोटा खाली क्षण आता है। उस क्षण में दिव्य कृपा उतरती है। ये कृपा तांत्रिक परंपरा में शक्तिपात कहलाती है, शक्ति का अचानक उतरना। यहाँ व्यक्तिगत मैं या अहंकार थोड़ा थोड़ा गलने लगता है और साधक सार्वभौमिक चेतना में विलीन होने का पहला स्वाद पाता है। ओशो इस क्षण को समाधि का बीज कहते थे, एक छोटा बीज जो बड़ा वृक्ष बन सकता है। ये धारणा प्राण और अपान की ऊर्जाओं को संतुलित करती है। सुषुम्ना नाड़ी, जो मध्य मार्ग है, खुलने लगती है। तांत्रिक साधना में यह पहला कदम है कुंडलिनी जागरण का। यह विधि न सिर्फ दैनिक जीवन में उपयोगी है, बल्कि उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं का द्वार खोलती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन की हर चीज में, जन्म और मृत्यु में भी एक रुकावट है और उसमें ही सत्य छुपा है। कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। आराम से बैठो या लेटो, आंखें बंद कर लो, सांस को स्वाभाविक रूप से चलने दो, कोई जोर न लगाओ। अब ध्यान सांस के बाहर जाने पर ले जाओ। जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाए और अगली सांस अंदर आने से पहले वे छोटा खाली पल आए, उस पल में ठहर जाओ। बस देखो क्या महसूस होता है। शायद एक सूक्ष्म पूर्णता, एक ऊर्जा का भराव। कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, सिर्फ साक्षी बनो। शुरू में 1 या 2 सेकंड रुको, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ। ये अभ्यास 10 से 15 मिनट रोज करो। आधुनिक दुनिया में उदाहरण जैसे कि ट्रैफिक जैम या रेड लाइट पर आप फंसे हैं, गाड़ी रुकी है, सांस पूरी तरह बाहर निकालो। अगली सांस आने से पहले उस रुकावट में ठहर जाओ। गुस्सा या बेचैनी पिघलने लगती है। जिम में भारी वर्कआउट के बाद सांस तेज है आपकी, पूरी सांस बाहर निकालो, रुकावट में रहो। थकान अलग हो जाती है, ताजगी भर जाती है। मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त एक पोस्ट देखी आपने, सांस बाहर निकाली, अगली सांस आने से पहले रुक जाओ। स्क्रॉल करने की लत कम होने लगती है अपने आप, मन केंद्रित होता है। फायदे और आध्यात्मिक प्रगति। ये धारणाएं सबसे पहले तो तनाव को कम करती है, क्योंकि वे खाली क्षण में मन की दौड़ रोक देती हैं और बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। मानसिक स्तर पर रोज की चिंताएं कम लगने लगती हैं, क्योंकि आप उस क्षण में रहना सीखते हैं जहां कोई समस्या नहीं होती, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। शारीरिक रूप से सांस का यह संतुलन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, नींद बेहतर आती है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। साइंस भी ब्रेथ होल्ड प्रैक्टिस के इन फायदों को जोड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये और भी गहरा है। अहंकार कम होता है क्योंकि उस रुकावट में मैं की भावना गायब हो जाती है और वननेस, अद्वैत का अनुभव होने लगता है।
ये मुक्ति की ओर पहला कदम है, जहां आप जीवन को एक खेल की तरह देखते हैं। डर कम होता है और करुणा बढ़ती है। लंबे अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होती है, चक्र खुलते हैं और आप अद्वैत की अवस्था में पहुंचते हैं, जहां कोई अलगाव नहीं, सिर्फ एकता। ये विधि आपको अन्य साधनाओं में भी मदद करती है, जैसे विपश्यना में गहराई या निसर्ग दत्त की शिक्षाओं में स्थिरता। आइए अब दूसरी धारणा का अर्थ और तांत्रिक दृष्टि क्या कहती है देखें। सांसों के दोनों मोड़, अंदर पूरी आने पर बाहर जाने का मोड़ और बाहर पूरी जाने पर अंदर आने का मोड़, ये प्राण और अपान का उत्थान और पतन का प्रतीक है। ये मोड़ जीवन की लय है, जैसे दिन और रात, जन्म और मृत्यु। यहाँ ठहरने से प्राणवायु शून्य रूप बनती है, एक प्रकाश की तरह। तांत्रिक दृष्टि में यह शिव और शक्ति का मिलन है, जहां ऊर्जा का वाइब्रेशन या स्पंदन सबसे तीव्र होता है। ओशो कहते थे कि ये मोड़ जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। यहाँ ठहरकर हम अमरता का स्पर्श करते हैं। विपश्यना में भी इन मोड़ों पर साक्षी भाव से समता और अनित्यता का बोध होता है। ये अभ्यास सुषुम्ना नाड़ी को और सक्रिय करती है, कुंडलिनी को ऊपर उठाती है। आध्यात्मिक यात्रा में भी ये द्वैत का भाव मिटाने का शक्तिशाली साधन है। साधक को उच्च अवस्थाओं की झलक मिलने लगती है। कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप गाइड। सांस पर ध्यान रखो। जब सांस अंदर पूरी आए और बाहर जाने को मुड़े, उस मोमेंट, उस मोड़ को महसूस करो, वहां ठहर जाओ। फिर जब सांस पूरी बाहर चली जाए और अंदर आने को मुड़े, उस मोड़ पर भी रुको। सूक्ष्म स्पंदन या वाइब्रेशन या ऊर्जा का प्रभाव अनुभव करो, बिना किसी प्रयास के। ये मोड़ जैसे जीवन की लय है, उन्हें देखते रहो। आधुनिक दुनिया में उदाहरण, ऑफिस मीटिंग में बातें चल रही हैं, सांस के मोड़ पर ध्यान दो, फोकस बढ़ता है, भटकाव कम होता है। घर में बच्चे शोर कर रहे हैं, सांस के मोड़ पर ठहरकर धैर्य आता है, गुस्सा नहीं चढ़ता। रात को बिस्तर पर सोने से पहले दोनों मोड़ को देखो, नींद बहुत गहरी और आरामदायक आती है। फायदे और आध्यात्मिक प्रगति। ये धारणा भावनाओं को संतुलित करती है, क्योंकि मोड़ पर ठहरने से मन की उत्तेजना कम होती है और आप अधिक संयमित और शांत रहते हैं। मानसिक रूप से ये डिसीजन मेकिंग बेहतर करती है, क्योंकि आप जीवन की लय को समझने लगते हैं। शारीरिक फायदे में सांस की लय सुधरती है, हार्ट रेट स्थिर या बेहतर होती है और ऑक्सीजन का बेहतर उपयोग होने लगता है। मॉडर्न साइंस में ब्रेथ सिंक्रोनाइजेशन स्टडीज इसे सपोर्ट करती हैं। आध्यात्मिक स्तर पर अहंकार कम होता है, क्योंकि मोड़ में मैं की सीमा मिटती है और वननेस का गहरा अनुभव होने लगता है। आप खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा महसूस करते हैं। आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ये एक बड़ा कदम है। कुंडलिनी ऊर्जा संतुलित होती है, चक्र खुलते हैं और आप मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं। ये अभ्यास अन्य पथों में भी मदद करती है, जैसे बुद्ध की शिक्षाओं में समता या पत्री जी की ऊर्जा ध्यान में स्थिरता। लंबे समय में ये आपको पूर्ण आत्म जागरण की ओर ले जाती है, जहां जीवन एक उत्सव बन जाता है। आइए तीसरी धारणा को हम सरल और तांत्रिक दृष्टि से समझें।
सांस अंदर और बाहर का मिलन बिंदु अक्सर हार्ट पॉइंट या हृदय क्षेत्र में महसूस होता है। वहां बिना प्रयास के एनर्जी वाइब्रेशन को महसूस करें। ये अनाहत चक्र का रहस्य है, हृदय का चक्र, जहां प्राण और अपान का संपूर्ण मिलन होता है। तांत्रिक परंपरा में ये शिव और शक्ति का गहन मिलन है, जहां ऊर्जा का स्पंदन या वाइब्रेशन सबसे तेज होता है। यह क्षण मन को विलीन कर देता है। पत्री जी की ध्यान विधियों में भी ऊर्जा का केंद्र पे फोकस सिखाया जाता है। ये धारणा कुंडलिनी को हृदय तक उठाती है, करुणा, प्रेम और अद्वैत की भावना जगाती है। ये विधि न सिर्फ व्यक्तिगत शांति देती है, बल्कि दूसरों के साथ एकता का बोध कराती है। आइए कैसे करें सीखें स्टेप बाय स्टेप। सांस देखो, अंदर और बाहर का मिलन बिंदु, हृदय के पास, हार्ट पॉइंट पे महसूस करो। मन को वहां लगा दो, बिना किसी प्रयास के। बस ऊर्जा से भर जाओ, जैसे एक अनंत सागर में डूब रहे हो। आधुनिक दुनिया का एग्जाम्पल, बस या ट्रेन में यात्रा करते समय झटके लग रहे हैं। सांस के मिलन बिंदु पर ध्यान दो, यात्रा अपने आप शांत हो जाती है। आप पार्क में वॉक कर रहे हैं, कदमों के साथ सांस के मिलन बिंदु को महसूस करें। पूरी वॉक ध्यान बन जाता है। खाना खाते समय हर निवाले के साथ सांस के मिलन बिंदु पर ध्यान दें। खाना पूरी तरह माइंडफुल हो जाता है। फायदे, ये धारणा हृदय क्षेत्र को संतुलित करती है, भावनात्मक घाव भरती है और आप अधिक कंपैशनेट बन जाते हैं। मानसिक रूप से ये इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाती है, क्योंकि मिलन में आप जीवन की एकता महसूस करते हैं। रिश्ते सुधरते हैं। शारीरिक फायदों में हृदय की धड़कन स्थिर होती है, सांस गहरी होती है और ओवरऑल वाइटैलिटी बढ़ती है। हार्ट कोहेरेंस स्टडीज में इसे साइंटिफिकली बैक किया गया है। आध्यात्मिक स्तर पर अहंकार कम होता है, क्योंकि मिलन में मैं की सीमा मिटती है। वननेस का गहरा अनुभव होता है। आप दुनिया को अपना हिस्सा महसूस करते हैं। तांत्रिक दृष्टि में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कुंडलिनी हृदय चक्र में स्थिर होती है, करुणा जागती है और आप मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। ये अभ्यास विपस्सना जैसी इक्विनिमिटी देती है। लंबे समय में ये आपको पूर्ण आनंद की अवस्था में ले जाती है। चौथी धारणा, गहरा अर्थ और तांत्रिक दृष्टि। सांस पूरी बाहर या अंदर भरकर स्वाभाविक रूप से रुक जाए। उस सार्वभौमिक रुकावट में छोटा मैं गायब हो जाता है। ये तांत्रिक अहंकार का विलय है। शून्य में भैरवी का स्पंदन, एक दिव्य कंपन। ये धारणा मृत्यु पर विजय सिखाती है, क्योंकि रुकावट जीवन मृत्यु की सीमा है। कुंडलिनी पूर्ण जागरण की ओर ले जाती है। ये विधि न सिर्फ डर मिटाती है, बल्कि मुक्ति का द्वार खोलती है। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाए। स्टेप बाय स्टेप गाइड। गहरी सांस लो, पूरी बाहर निकालो या अंदर भर लो। प्राकृतिक रुकावट में ठहर जाओ, शून्य को देखो, जैसे अनंत में डूब रहे हो। आइए आधुनिक दुनिया में उदाहरण देखें। आप योग क्लास में 100 आसन के दौरान रुकावट में पूरी रिलैक्सेशन को महसूस करें। किसी तनावपूर्ण स्थिति में हैं आप, सांस बाहर फेंकें, रुकावट में आपका ईगो डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसे महसूस करें। किसी गाइडेड या ब्रीदिंग ऐप को यूज करते समय
पॉज जो यूनिवर्सल है उसमें रहें। फायदे और आध्यात्मिक प्रगति, ये धारणा अहंकार को कम करती है, क्योंकि रुकावट में मैं की भावना गायब हो जाती है और आप खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा महसूस करते हैं। मानसिक रूप से ये फियरलेसनेस देती है, क्योंकि आप जीवन की इम्पर्मनेंस समझते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन कम होते हैं। शारीरिक फायदों में ये लंग कैपेसिटी बढ़ाती है, ऑक्सीजन इनटेक बेहतर होता है और ओवरऑल हेल्थ सुधरता है। ब्रेथ ब्रेथ रिटेंशन स्टडीज इसे कंफर्म करते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर वननेस का गहरा अनुभव होता है। आप अलगाव से मुक्त होते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जीवन का हर क्षण उत्सव है। ये अभ्यास निसर्ग दत्त की शिक्षाओं में स्थिरता लाती है और कुंडलिनी को जागरण में तेजी देती है। लंबे समय में ये आपको मौत के डर से मुक्त करती है और पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाती है। दोस्तों, इन 4 धारणाओं में से कोई एक चुन लो जो सबसे सरल लगे। रोज अभ्यास करो, आध्यात्मिक या तांत्रिक यात्रा खुद शुरू हो जाएगी। भीतर से बदलाव आएगा। अगले एपिसोड में हम धारणा 5 को देखेंगे, जहां सांस को रोजमर्रा की गतिविधियों में ले जाया जाएगा और फिर कुछ ऐसी विधियां आएंगी जो और भी तीव्र होगी, आगे और भी गहरी। तब तक के लिए ओम तत्सत।